साथ मिलकर लड़ें और जब इस तरह की कोई बात अगर उनके मन में है तो वो बात तो उसी समय आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, उन्हीं लोगों ने जबरदस्ती बनवाया। नहीं, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। अब उनके नेतृत्व में हम सब बहुत लंबे वक्त तक काम किए और इसलिए हमने उन्हें अवसर दिया। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में वो अलग हुए, लेकिन उनकी तो हवा निकल गई। श्री नरेंद्र मोदी जी के आगे श्री नीतीश कुमार जी को सामने लाना ये तो हास्यास्पद स्थिति है, जो एक राज्य में भी जिनकी अपनी सरकार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कल से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में ये सत्र हंगामेदार होगा क्योंकि महागठबंधन बनने के बाद ये पहली दफा है जब बीजेपी विपक्षी खेमे में होगी। इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मौजूद हैं। क्या लगता है, हंगामा होगा या सिर्फ मुद्दों पर बात होगी? नहीं, देखिए, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, बात बननी चाहिए। और जो महागठबंधन सरकार के आने के बाद कानून व्यवस्था की जो स्थिति लगातार बिहार में बिगड़ती चली गई है, तो यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि आम लोगों में एक निराशा का भाव इस सरकार के प्रति है। और इस बात को हम सबों ने माननीय राज्यपाल महोदय को भी एक ज्ञापन के द्वारा बताया है कि बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन तो चुनौती देते हैं कि बात होनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, करनी चाहिए। नहीं, देखिए, बात तो हम सब करते ही हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब राष्ट्रीय जनता दल के कोई नेता बोलते हैं तो थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन जो आवाम है बिहार के, उनके जो कुछ मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम विपक्ष के नाते जोरदार ढंग से रखेंगे। बिहार की कानून व्यवस्था शीघ्र सुधरे ये अपेक्षा करेंगे और जो कई मुद्दे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है और भी कई मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर हम मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सदन इस बात को रखेगी। अच्छा, ये सवाल है जिसे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2024 में एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। वो तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। कितना मुश्किल मानती है इसे बीजेपी? देखिए, आपने देखा भी होगा कि जिस महत्वाकांक्षा के कारण नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हुए। नहीं, वो अलग हुए क्योंकि आप लोगों ने धोखा दिया। कल वो कह रहे थे कि आप लोगों ने धोखा नहीं, देखिए, वो हमारे कारण ही विगत लोकसभा चुनाव में उनको इतनी सीटें मिली और हम सब साथ मिलकर लड़े। और जब इस तरह की कोई बात अगर उनके मन में है तो वो बात तो उसी समय आनी चाहिए थी। एनडीए की किसी बैठक में इस तरह की बातें तो उन्होंने कही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, उन्हीं लोगों ने जबरदस्ती बनवाया। नहीं, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। अब उनके नेतृत्व में हम सब बहुत लंबे वक्त तक काम किए और इसलिए हमने उन्हें अवसर दिया क्योंकि लगातार 2005 से उनके नेतृत्व में बीच के 1-1.5 वर्ष के कालखंड को छोड़ दीजिए तो उनके नेतृत्व में हम सबों ने काम किया और बिहार को बदला भी, एनडीए की सरकार ने बदली भी। लेकिन उन्हें जो जिस प्रकार से महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने घेरा और विपक्षी एकता के नाम पर और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में वो अलग हुए, लेकिन उनकी तो हवा निकल गई। जब विपक्षी एकता के नाम पर कोई उनके साथ नहीं आए तो उन्हें पता चल गया कि विपक्षी एकता के नाम पर जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए को तोड़ने का काम किया तो विपक्षी एकता तो हुई नहीं, वो तो बीच में फंस चुके हैं। तो कई सारे जेडीयू नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार 2024 में लाल किला पर झंडा फहराएंगे। लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने एक टक्कर। देखिए, मुझे तो हंसी आती है कि जो दल और जो व्यक्ति जो 17 वर्षों तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे एनडीए या महागठबंधन का, लेकिन अपने बूते तो वो बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाए। दूसरे राज्यों में उनकी स्थिति क्या है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना लगता है कि कहीं न कहीं उनके दल के ही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। मतलब बीजेपी, अंतिम सवाल ये है, बीजेपी कोई चुनौती नहीं मानती नीतीश कुमार को सामने में? नहीं, देखिए, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारा इतना मजबूत और सशक्त नेतृत्व है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनके सामने ये सारे राजनीतिक दृष्टि से बौने हैं। नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी, देखते हैं इसे, कैसा लगता है? नहीं, श्री नरेंद्र मोदी जी के आगे श्री नीतीश कुमार जी को
सामने लाना ये तो हास्यास्पद स्थिति है, जो एक राज्य में भी जिनकी अपनी सरकार नहीं है, खुद की सरकार नहीं है, अपने बूते की सरकार नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के ही नहीं है। आज वो वैश्विक स्तर पर एक कद्दावर नेता के रूप में, विश्व स्तरीय नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहचान है, और उसका प्रभाव सीधे देश से लेकर वैश्विक स्तर पर लोगों ने महसूस किया है। काम तो वो करते नहीं है, सिर्फ प्रचार करते हैं। कल ये भी कहे थे नीतीश कुमार। अब देखिए, मुझे तो हंसी आती है कि इस तरह की बातें वे क्यों करते हैं। बहुत स्पष्ट तौर पर हमारी जो नीतियां हैं, एनडीए सरकार की जो नीतियां हैं, उसका सीधा प्रभाव आम लोगों पर दिखा भी है। जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के द्वारा हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, आज पूरा देश उसे महसूस कर रहा है। देखिए, तो कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है। तारकिशोर प्रसाद हमारे साथ है। सदन में हंगामा होगा, बहसा बहसी भी होगी, मुद्दों पर बात होगी। तेजस्वी यादव ने भी चुनौती दे रखी है, तो देखना होगा कल से दृश्य क्या है। लेकिन नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी, ये सोचकर हंसी आती है तारकिशोर प्रसाद को। ये चुनौती होगी? चुनावी समर में कूदने से पहले ही नीतीश कुमार को धोखा मिलेगा, जैसा कि बीजेपी भी पूर्वानुमान लगा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। कल से काफ़ी कुछ दिखने वाला है विधानसभा में, तैयार रहिएगा। धन्यवाद।